आदमपुर नगरपालिका क्षेत्र में करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे सीवरेज लाइन बिछाने के काम को लेकर लोगों का विरोध एक बार फिर जोर पकड़ गया है। दरअसल स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार ठेकेदार पर कार्य में अनियमितता बरतने और ड्राइंग से छेड़छाड़ कर बदलने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं उन्होंने विधायक भव्य बिश्नोई के खिलाफ भी रोष जताते हुए कहा कि आदमपुर के जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने एक बार भी इस मामले में संज्ञान नहीं लिया, जिसको लेकर वो एसडीओ और जेई के स्थानांतरण की मांग भी कर रहे हैं। इसीलिए लोगों के विरोध को देखते हुए जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन संजीव त्यागी मौके पर औचक निरीक्षण किया और ठेकेदार द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं का गहनता से जायजा लिया। इस दौरान जब मीडिया द्वारा स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। आदमपुर में सीवरेज लाइन डाली जा रही है, साथ ही साथ पानी की पाइपें भी डाली जा रही है और करीब 35 करोड़ रुपए का पूरी मंडी आदमपुर का बजट है और ये पूरी आदमपुर में ही सीवरेज और पेयजल की पाइपलाइन डाली जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी जितनी भी गलियां बनी है किसी में भी नॉर्म का प्रयोग नहीं किया गया। जहां 8 इंच का बेड लगाना चाहिए था वहाँ 4 इंच का भी बेड नहीं लगाया गया। सीधी मिट्टी पे पाइपलाइन बिछाई गई है, कभी भी लीकेज हो सकती है। और हम अब आदमपुर के कॉलेज रोड पे खड़े हैं, ये पूरा का पूरा कॉलेज रोड के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इनकी एक ही मांग है, वो इनसे पूछेंगे क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीवरेज लाइन डाली जा रही है, विभाग की ओर से ठेकेदार डाल रहा है और एक साइड जहाँ बादल रोड से लेके इस लाइन के अंदर अब तक 3 मोड़ दे चुके हैं, जबकि ड्राइंग में ये कहीं भी मोड़ नहीं है। और दूसरी अपोजिट साइड जहाँ वाटर लाइन पेयजल की लाइन जा रही है वहाँ पे के साथ साथ सीवरेज की लाइन जा रही है, मात्र 2-3 फुट का अंतर है। ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। 2 दिन पहले काम बंद करवाया गया, लेकिन जो यहाँ के एसडीओ हैं, एक्शन है, उनको बार बार अवगत कराने के बावजूद भी दोबारा काम शुरू हो गया और पेयजल लाइन के साथ ही सीवरेज की लाइन जा रही है। लोगों का कहना है कि पहले से ही लाइन पार जवाहर नगर के लोग सीवरेज का पानी पी रहे हैं और अब 35 करोड़ रुपए लगने के बाद भी इनको सीवरेज का पानी पीना पड़ेगा। क्या यही मोदी सरकार की और हरियाणा की सरकार की पेयजल स्वस्थ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने की मांग है? ये पेयजल लाइन की बंद करवाने के बावजूद भी ये चालू है। और हमारे साथ यहाँ लोकल लोग खड़े, उनसे बात करेंगे। मनोज जी, आप बताइए कि क्या ठेकेदार के अधिकारियों कहने के बावजूद भी लाइन शुरू हो रही है? कोई कहने वाला तो नहीं है ना कोई कर्मचारी है, ना कोई महकमा है, ना कोई मंडी का कोई धनी है। मंडी की जनता किसके पास जाए, किसको बोले अपना दुख दर्द, किसको बताए? ठीक है, ये लाइन चली है भादरा रोड गौशाला के पास से, फिर होती हुई उधर वाली साइड आई है कॉलेज की साइड, इसको इस साइड कर दिया रोड से, उधर 20 फुट चल के फिर इसको वापस इस साइड कर दिया। वहाँ से आके ये बर्फ फैक्ट्री है, इससे फिर इसको इस साइड कर दिया, आगे जाके इसको फिर ऐसे कर देंगे। हमें तो वही समस्या है, पानी तो वही पी रहे हैं, पहले वाला ही वही अब पीना है। ये यहाँ लाइन है पुरानी वाटर वर्क्स की, नई लाइन भी यहीं पर डलेगी इस साइड ही। देख लो, ये बिल्कुल आगे देखो आप एक बार, पानी की लाइन पे है ना, यहाँ वाटर वर्क्स की लाइन है, इसके ऊपर सीवरेज डाल रहे हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर सीवरेज डाल रहे हैं, काम बंद करने ही कह रहे हैं। कोई कह रहा है एसटी आएगा, कोई कह हुआ आएगा। ये सब है ना सरकार का प्रोपगंडा है। ये ठेकेदार है, बिल्कुल सरकार का ठेकेदार है, इसकी सीएम तक पहुंच है। ठीक है, ना वो यहाँ आता है ना कोई बात है, अपने लड़के छोड़ रखे हैं, कोई किसी का कहा नहीं मान रहा, ज़बरदस्ती लाइन डाल रहे हैं। हमें इस काम से परेशानी आज भी है, आगे भी है। हम इस काम को बंद करना चाहते हैं। बंद कर दो, हमें जरूरत नहीं। बात करेंगे कि पानी की और सीवरेज की लाइन साथ साथ डल रही है, पहले भी लीकेज हो रही है, सीवरेज का पानी मिक्स था। अब क्या है, ये अधिकारियों को आपने कहा है या क्या जवाब मिला आपको? पिछले 2 साल से लगातार ये समस्या आ रही है कि हम सीवरेज का पानी वाटर सप्लाई के साथ मिक्स आ रहा है। 3 दिन पहले हमने अवगत कराया था कि एक साइड सीवरेज की लाइन डालो, एक साइड पानी की लाइन डालो। मैप के अकॉर्डिंग जो हमने मैप निकलवा रखा है सीवरेज का, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटर में लाइन जानी चाहिए। फिर भी क्या कर रहे हैं कि पानी के साथ ये जोड़ रहे हैं। 3 दिन पहले रुकवाया, आज फिर दोबारा कर रहे हैं, आज हम फिर रुकवा रहे हैं और आगे अगर ये दोबारा करेंगे तो हम फिर अवगत करवा रहे हैं कि फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ये काम बिल्कुल जायज़ तरीके से होना चाहिए। जो समस्या जवाहर नगर पिछले 2 साल से जूझ रहा है, उस समस्या के निवारण के लिए दोनों लाइनें अलग अलग ही होनी चाहिए। एक्शन साहब अभी आने का कह रहे हैं, अगर आएंगे तो ठीक, वरना हम कल दोबारा फिर से रोकेंगे। फिर अगर कोई भी डिपार्टमेंट का आता है दोबारा जो सही तरीके से लाइन डालेंगे तभी हम चलने काम करने नहीं देंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनके पास गए हो आप? क्या जनप्रतिनिधि के पास गए थे, उन्होंने कहा भी था इनको स्पेशल फ़ोन करके कि आप DNR से परमिशन लो। इन्होंने बोला कि जी हम ले रहे हैं। उसके बाद ना तो
एसडीओ साहब है और जेई साहब, उन्होंने ये कहा कि हमने परमिशन लिख दी, वर्बली कहा है, अब तक ऑफिशियल कोई परमिशन नहीं लिखी। बीएनडीआर को परमिशन लिखेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम परमिशन दिला देंगे। अब कौन क्या घपला कर रहा है हमें समझ नहीं आ रहा कि बीएनडीआर दे नहीं रहा या पीडब्ल्यूडी ले नहीं रहा। जो पाइपलाइन डल चुकी है, इतनी होने के बावजूद भी काम चालू है, पानी की लाइन के साथ साथ सीवरेज की लग रहे हैं, क्या आगे की क्या रणनीति है? हम तो ये सोच रहे थे कि जो काम हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से होगा। 5 साल 10 14 15 सालों से भी गंदा पानी पी रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि जवाहर नगर पब्लिक को गंदा पानी पीने की आदत पड़ गई और इनको आदतें आगे पड़ी रहेगी। तो ये जो काम चल रहा है इलीगल है, ठेकेदार को अवगत करा दिया है और पब्लिक इकट्ठी हुई है, कोई किसी के नहीं मान रहा है, अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। ठेकेदार सरकार का आदमी है, जो भी कहता है ना अनदेखी कर देता है। कृपया इसको ना सही तरीके से करवाएं। आप बताएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। जब ठेकेदार ने काम शुरू किया था ना कॉलेज के पास, जब मैंने लेबर से कॉन्टैक्ट नंबर की उनको फ़ोन किया था, फ़ोन करके उनको पूछा भी आपके पास नक्शा है क्या? बोला हमारे पास नक्शा है। अब जी खाली जगह तो कॉलेज के पास है, कॉलेज के पास पूरी बाउंड्री के साथ वहाँ से ले आप, इधर तो घर फुटेंगे चौंतरियाँ फुटेगी, इधर तो घर को लोगों का कनेक्शन भी है, सीवरेज बिल्कुल साथ में ले रहे हो आप, इधर ऑलरेडी भी सीवरेज का कनेक्शन है, पहला सीवरेज के साथ में आप ले रहे हो। बोल नहीं हमारे पास नक्शा है, इधर से ही होगी। थोड़ी 500 या 700 मीटर तक खुदाई करिए। उसके बाद जो वो बोला था ना भी पीने की पानी हमें दिक्कत कर रही है, पीने वाली पाइप, वो उस तरफ क्रॉस कर दिया। 700-800 मीटर चलने के बाद फिर 700-800 मीटर फिर चले हैं, फिर दोबारा फिर क्रॉस कर दिया उन्होंने। तो इस तरह बार बार वो मोड़ पे मोड़ दे रहे हैं। हालांकि ये सीवरेज की पानी मेन लाइन है सीवरेज वाली, ये फिर बाद में अभी जो ओवरफ्लो चल रहा है कई सालों से लोग परेशान हैं, वैसे ही फिर वो परेशानी का कारण रहेगा। सरकार ने ऊपर से इतने बजट पास करके खर्चा लगा के काम करवा रहे हैं जो कि प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है। हमारा कहने का मतलब ही है लोगों का, जो हम इकट्ठे हुए हैं मोहल्ला और ग्रामवासी जवाहर नगर के लोगों का, जो पहले की जो सुविधा है उस सुविधा में कुछ सुधार हुए तो खर्चा लगाने का फ़ायदा और ढंग से काम करवाएंगे, और वो हो नहीं रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लोग इसका विरोध फुल जोर से कर रहे हैं, लेकिन सीवरेज की और पानी की पाइपलाइन साथ बिठा रखी है। एसडीओ यहाँ पे मौके पे नहीं आ रहा है। अभी सुबह बात हुई थी तो भी वो हॉस्पिटल में बता रहे हैं, लेकिन 12 बजे के आने की बात कर रहे हैं। वहीं कार्य के निरीक्षण करने के बाद एक्सीएन संजीव त्यागी ने ठेकेदार के कर्मचारियों को खूब फटकार लगाई और उन्हें सख्त हिदायत दी कि सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य विभाग के तय नियमों के अनुसार ही किया जाए और किसी भी कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग न किया जाए। अगर ऐसा पाया गया तो ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज इसके बारे में मुझे जो ये शिकायत मिली थी और कुछ जनप्रतिनिधियों के भी और कुछ अपने पत्रकार बंधुओं के भी और यहाँ के स्थानीय लोगों के भी फ़ोन भी गए थे। इसके बाद मैंने आज यहाँ का मौके का निरीक्षण किया और निरीक्षण में मैंने ये देखा कि एक साइड में पानी की लाइन है और एक साइड में स्टॉर्म वाटर की लाइन है और एक पुरानी सीवरेज की लाइन चली हुई है। जो लोगों की मांग थी, डिमांड है, वो ये है कि सीवरेज की और पानी की लाइनें जो है वो साथ साथ ना हों, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन का एक रिस्क बना रहता है। हालांकि जो पानी की लाइन है वो डीआई पाइप लाइन होती है और जो रिस्क की संभावना है वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस ही होती है, लेकिन फिर भी जो लोगों की जो डिमांड थी और भावनाएं थी, मैंने एक्सीएन जो बीएनडीआर हैं श्री रजनीश जी, उनसे अभी फ़ोन पर बात की है और जो उन्होंने बताया है कि इसका आप बीटी बिल जो है वो सबमिट कर दें, जो करीब 500 मीटर के करीब लाइन है और इस लाइन को उसी डायरेक्शन में हम उसी दिशा में और उसी साइड में रखेंगे जिस साइड में स्टॉर्म वाटर की लाइन है। स्टॉर्म वाटर और सीवरेज की लाइन अगर साथ साथ हो तो उसमें कोई भी हमारा जो कंटामिनेशन का जो रिस्क फैक्टर है वो नहीं होता और मैं इस बात को हम लोगों ने मान लिया है। तो जो काम चल रहा है सर, उसके ठेकेदार को कोई निर्देश दिए? ठेकेदार के बारे में कुछ इस तरह की बातें आई थी। वैसे तो मैंने आज सुबह ही कॉन्ट्रैक्टर्स को इस मामले में एक जो लेटर है वो जारी किया गया है और मैंने उनको ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह के क्वालिटी में अगर कोई भी या आपका जो जिसको बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स में अगर किसी तरह का पाया गया तो उसमें क्लास 14 का हमारा प्रावधान है। तो क्लास 14 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को न केवल उस डिफेक्ट को ठीक करना पड़ता है बल्कि उसकी तब तक के लिए पेमेंट को भी रोक दिया जाता है। तो मैंने उसको एजेंसीज़ को स्पष्ट रूप से बता दिया है, लेटर जारी हो गया है और उसने एजेंसीज़ ने भी मुझे अभी इस बात के लिए कन्विंस किया है कि मैं कल यहाँ पे आऊँगा और खुद अपनी सब कामों को व्यक्तिगत रूप से वो भी चेक करेगा। सब लोगों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा किसी सांठ-गांठ करके ड्राइंग से छेड़छाड़ की गई है। ये इसमें क्या ड्राइंग से छेड़छाड़ करना जायज़ है यहाँ पे? देखिए, किसी भी ड्राइंग जो है वो एक एस्टीमेट पहले बनाया जाता है और ये हम लोगों से एक्सपेक्टेशन की जाती है फील्ड स्टाफ से कि वो उसी ड्राइंग के हिसाब से आगे काम करे।
अगर कोई स्पेसिफिक या टोपोग्राफिकल जियोग्राफिकल कंडीशन इस तरह की आ जाती है, कोई पत्थर आ जाता है, चट्टान आ जाती है, कोई पुरानी लाइन आ जाती है, तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसकी परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की अगर कोई ड्राइंग से छेड़छाड़ की है तो इसका एक इट इज़ द मैटर ऑफ इंक्वायरी, मैं इसकी खुद जांच करूँगा। और ड्राइंग से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और जो अलाइनमेंट और जो अपना जो ड्राइंग अप्रूव ड्राइंग है गवर्नमेंट से और डिपार्टमेंट से, उसी के हिसाब से कार्य होना चाहिए। वहीं सीवरेज और पानी के लाइन पर एक तरफ बिछाने पर उन्होंने कहा कि इस मामले में पीडब्ल्यूडी, बी&आर विभाग के एक्सीएन से फोन पर बात की है। बीटी बनने के बाद सड़क के बीचों बीच लाइन बिछाई जाएगी और किसी भी स्थानीय निवासी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि लोगों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। मंडी आदमपुर से हरभगवान भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।